तो y की वैल्यू x प्लस 5 दी है, तो x प्लस 5 दी है तो इसको r को बनाओ, चलो r को बनाओ मैं नहीं जानता। x की वैल्यू अगर 1 ली जाए, 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 6। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 5 2 7। x की वैल्यू 3 लेंगे, 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते क्योंकि 4 से कम लेना है, तो 3 या 5 3 8 आ गया। इसके अलावा आपका संबंध बनेगा ही नहीं, रिलेशन है ही नहीं, सेट ही नहीं बनेगा। तो तुम ये बताओ, इधर देखो, ये बताओ तुम, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा। कोई भी एलिमेंट सेम दिख रहा नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सममित में चलते हैं। क्या कोई अवयव ऐसे है सिमेट्री में है, मतलब जैसे 1 6 6 1 नहीं है, 2 7 7 2 नहीं है, तो मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। हाँ, अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस वीडियो में आपको इसका पूरा सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमें समझ में आएगा कि नहीं। और हाँ, पूरा सरल भाषा में आपको कराने जा रहा हूँ। पहले सोचा तो बोर्ड में कराऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बोर्ड में कराऊँगा तो आपको लिखने का तरीका नहीं पता चलेगा, और वो तरीका ही तो मेन चीज़ यहाँ है इस चैप्टर में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती करती कि रिलेशन क्या होता है हमारा। तो रिलेशन यानी हिंदी में होता करता है संबंध। तो संबंध क्या है ये समझते हैं, ठीक। तो सरल भाषा में हम समझेंगे, जैसे हमारे कोई दो समुच्चय हो गए, ठीक। दो समुच्चय के अवयव होते हैं, उनके बीच जो आपस में एक बंध बनता करता है उसे हम कहते हैं संबंध, है ना। दो हमारे सेट हो जाते हैं, जैसे ए और बी ले लिया हमने, ए और बी ले ली। हालांकि इसे फंक्शन से समझाना चाहिए। इसके अवयव इससे, मतलब इसके एलिमेंट इससे कनेक्टेड होते करते हैं, जैसे इधर के एलिमेंट इधर से कनेक्टेड होते हैं, इसे ही हम बोल देते करते हैं संबंध बोलते करते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ एग्जाम के बेस पर बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको रामायण परेशान करूंगा, सिर्फ आप एग्जाम के लिए समझिए क्या कैसा है। तो यहाँ सबसे पहले हम संबंध के यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं, रिलेशन के टाइप्स। तो यहाँ 3 टाइप होते करते हैं। पहला होता करता है हमारा स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता करता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है? और दूसरा होता करता है हमारा सममित। सममित को बोलते करते हैं सिमेट्रिक। और तीसरा होता करता है हमारा ट्रांजिटिव, यानी संक्रामक संबंध, यानी ट्रांजिटिव, ठीक। तो ट्रांजिटिव हमारा रिलेशन क्या कहलाता करता है? 3 रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इनकी 3 बातें आप हमेशा याद रखो। रिफ्लेक्सिव में हमेशा 1 एलिमेंट लेते हैं, सममित में हमेशा 2 एलिमेंट, और संक्रामक में हमेशा 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती करती है। और उसके अलावा हमें एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती करती। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमारे पास 3 त्रिभुज हैं, 1 2 और 3। तो स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ खुद से रिलेटेड है। यहाँ पर हम एक रिलेशन ले लेते हैं बराबर। बाकी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा चैप्टर आपको करा दिया है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये क्या है, हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये खुद के बराबर है, हाँ बराबर है। अब अगर ये वाला इसके बराबर है, अब सममित में चल रहे हैं, यानी 2 हम ले रहे हैं एलिमेंट, तो ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला भी इसके बराबर होगा। मतलब पहला अगर दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी पहले के बराबर होगा। ये हो गया सममित। अब तीसरा क्या होता करता है, अगर पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो तीसरा हमारा पहले के बराबर होता करता है। तो यहाँ हमें ज़्यादा नहीं समझना है, सिर्फ क्वेश्चन कैसे लगाना ये समझना है। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ हम एलिमेंट्स को लेते करते हैं। तो पहले ये समझ लें 2 एलिमेंट के बीच रिलेशन किस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे ए एंड बी, हम 2 एलिमेंट्स ले लिए, अब हमें इनके बीच रिलेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे? इनके बीच या तो हम आर लगा दें, इसका मतलब वो ए रिलेटेड टू बी, या फिर हम ये कर सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू सेट आर। यहाँ आर हम एक समुच्चय लेंगे जिसको ये बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ए और बी इसके बीच के एलिमेंट्स कहला जाएंगे, जो कि आपस में रिलेटेड होंगे। तो स्वतुल्य में हम देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट की जरूरत होती करती है। तो एनसीईआरटी में हमारे ये वाला यूज़ किया जाता है, एग्जाम में भी आप यही वाला यूज़ करोगे, ईजी मेथड होता है यार। तो यहाँ देखते करते हैं स्वतुल्य का फार्मूला, सममित का और संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का फार्मूला हम देखते करते हैं। तो स्वतुल्य में हम देख रहे हैं कि ए और ए मतलब एक ही एलिमेंट लिए जा सकते हैं, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे किसी न किसी सूत्र के द्वारा, ठीक। और फॉर ऑल ये एक उल्टा ए बनाया जाता करता है। जब भी हम उल्टा ए बनाते हैं इस प्रकार से, इसका मतलब होता करता है फॉर ऑल, यानी सभी अवयवों के लिए, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं उन सभी के लिए।
ठीक। तो यहाँ पर फॉर ऑल ए, जो भी ए हम लेंगे वो हमारा कोई सेट ए से ले लेंगे हम। जो भी हमें सेट दिया रहेगा, प्रश्न में हमारे दो सेट दिए रहा करेंगे, एक ए दिया रहेगा और एक जेड दिया रहेगा, जेड नहीं यार, ए दिया रहेगा और आर दिया रहेगा, ठीक है। उन दोनों में से हम कोई भी चूज़ कर लेंगे। तो ये ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा और ए कहाँ से होगा, हमारा सेट ए से होगा। दूसरा सम्मित में देखते हैं यहाँ पर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होगा कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन बी एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए और बी आपस में रिलेटेड है तो बी और ए भी आपस में रिलेटेड होगा, ठीक। अब यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू कहाँ, जो भी हम सेट लेंगे, यहाँ पर सेट हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्या बनेगा, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, एक सेकंड, बिलोंग्स टू आर एंड लगेगा तथा, मतलब ये और बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए और बी आपस में रिलेटेड है, बी और सी आपस में रिलेटेड है, कहने का मतलब पहला दूसरा रिलेटेड है, दूसरा तीसरा रिलेटेड है, तो पहला और तीसरा भी रिलेटेड होगा, तो पहला और तीसरा रिलेटेड होगा। फॉर ऑल बता देंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी सेट हमें गिवन होगा। तो ये था हमारा फार्मूला, और हर क्वेश्चन में हमें कोशिश करने की फार्मूला जरूर लिखें। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे और उसके साथ में आपको सोल्यूशन दिखाते रहूँगा। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इस वीडियो में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए हैं। तो कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी समझा दिया मैंने, क्योंकि आपका मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ना कि आपको मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 4, और वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको दो चीज़ें दी गई हैं, एक सेट दिया गया है ए और एक रिलेशन दिया गया है आर इक्वल टू, और हमें बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है ना ही संक्रामक, मतलब कहने के रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। एक सेकंड में देख लूँ। हाँ, तो यहाँ यही तीनों चीज़ें हमें करनी कि ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं और संक्रामक नहीं, ठीक। तो इसको सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है, लिखना होता है क्या क्या दिया है। तो दो चीज़ें हमेशा लिखनी होती करती हैं। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले गिवन दैट, क्या लिखना है, गिवन दैट, या फिर आप यह लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो भी हम उसे मान लेते करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ये एक सेट है, समुच्चय हमारा, और हमें एक रिलेशन आर इक्वल टू दिया गया है, जो कि क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। तो ये हमारा एक रिलेशन दिया गया है। तो एक सेट है हमारा ए और एक सेट है हमारा आर का, ठीक। हर बार इतना चीज़ें दिया रहेगा हमारा, कई बार आपका सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है और कई बार आपका रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है। तो ज़्यादातर रोस्टर में रहेगा तो आराम रहेगा, आपको सेट बिल्डर वाला कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले लिखने के तरीके में देखना होता है कि पहला रिलेशन हमें प्रूव करना है, हम चेक कर रहे हैं। और दो शब्द याद रखना, जब प्रूव करने को बोले यानी सिद्ध करने को तो आपका आंसर पता है, जब बोले चेक करो तो आंसर नहीं पता, तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अभी बोल रहा है प्रूव करो, मतलब तुम्हें पूरा सोल्यूशन पता है। सबसे पहले हम कौन सा डालेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बार बार नहीं लिखूंगा, आपको लिखना होगा। तो लिखने के तरीके में सबसे पहले आप क्या लिख दो, इसका सूत्र लिख दो। सूत्र क्या होता करता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू। अब यहाँ देखो दो सेट है हमारे पास ए और आर, लेकिन हमारा जहाँ से हम एलिमेंट को उठाएंगे, जहाँ से हम अवयव को लेंगे, वो कौन सा सेट होगा, हमारा ए होगा। आर तो हमारे रिलेशन है, तो यहाँ ए कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, और यहाँ पर रिलेशन होता करता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ हियर मीन्स यहाँ लिखेंगे हिंदी वाले, ध्यान में रखना है। और यहाँ रिफ्लेक्सिव यानी हमारा स्वतुल्य चल रहा है, और ये सब क्या है, हमारा वही है, गणित है। अब यहाँ हियर हमें ए इक्वल टू कोई भी एलिमेंट लेना है। ए इक्वल टू क्या एलिमेंट हम ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे। ये जो ए सेट दिख रहा है ना 1 2 3, यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो चलो 1 ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू 1 है हमारा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे फार्मूले में। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 1 बिलोंग्स टू आर। हमने बस फार्मूले में रख दिया और कुछ नहीं किया। तो क्या 1 और 1 बिलोंग्स टू आर है। अब आर में देखो 1 1 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। इसी प्रकार अगर हम ए इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 भी है ना, तो 2 पर क्या आ जाएगा हमारा 2 2 बिलोंग्स टू आर में है, बिल्कुल है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। ए इक्वल टू 3, अब क्या 3 से ज़्यादा ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे सेट में है ही नहीं यार। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 बिलोंग्स टू आर, और ये तीनों हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं क्योंकि इसमें दिए हुए हैं। तो अतः हमारा क्या बोल देंगे, hence R is a reflexive
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हेंस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक, तो स्वतुल्य संबंध कैसे लिखना है ये चीज़ हम समझ गए। पहले फार्मूला लिखना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लेने हैं 1 1 2 2। कहाँ से लेंगे, पहले वाले सेट जो दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि ये वो जो आ रहा है क्या हमारे सेट में है। अगर नहीं होगा तो इसको ऐसे कर देंगे। देखो जब आएगा तो ऐसा है, जब नहीं आएगा एलिमेंट नहीं होगा तो इसको बीच से ऐसे काट देते करते हैं। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं इसके रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक की तरफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं सिमेट्रिक में हमें क्या करना है। सिमेट्रिक यानी क्या होता है हमारा सममित, मतलब एक चीज़ दूसरे जैसे और दूसरी चीज़ एक जैसे, दोनों सिमेट्री में होने चाहिए। ठीक है ना। तो सिमेट्री का सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिखेंगे, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। फार्मूला क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी एंड ए शुड आल्सो बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू, कहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ पर ए से ले रहे हैं। अगर हमारा सेट जो यहाँ पर हमारा सेट था, अगर हमारा सेट एन होता है यानी नेचुरल नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एन लिखते हैं, यहाँ पर जो ए लिखते हैं यहाँ पर एन लिख देते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या है, ए में ही जा रहा है। तो अब यहाँ हम दो नंबर्स लेंगे, तो हियर हम लेंगे क्या ले लें, ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं चलो, एंड बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2 ले लो। तो ये बस फार्मूले में रख दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 1 2। देखो ए की जगह 1 रख दे, बी जगह 2, तो ये बिलोंग्स टू आर, दिस पहले फार्मूले में रख दो, फिर चेक करो कि है कि नहीं। पहले फार्मूले में रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 एंड 1 बिलोंग टू आर। अब देखो यहाँ पर क्या 1 2 हमारे इसमें है, 1 2 हमारे इसमें है, बिल्कुल है, मतलब ये चीज़ क्या है, ट्रू है। ठीक, लेकिन 2 और 1 यानी 2 और 1 है कहीं, 2 और 1 कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला चीज़ हमारा नहीं होगा सेटिस्फाई। तो ये जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऐसे भी इसे काट देंगे, और जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हमारा आर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, हेंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो आप लोग क्या करें, 1.75 या फिर 1.5 में लगा के देखें। ठीक, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, यही तो हमें प्रूव करना था। तो थर्ड वाले में चलते हैं हम। थर्ड वाला हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक। अगला आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी होता है संक्रामक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सबसे पहले फार्मूला लिख दो। फार्मूला क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल बताना पड़ेगा, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, जो हमने सेट ए लिया हुआ है उससे आएंगे तीनों। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें लेना क्या है। सेट में देखो 3 ही एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3। तो एक को ए मान लो, एक को बी और एक को सी। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर चलो हम a 1 2 3 का मान रख देते हैं। इसमें बस सूत्र में रख दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो सूत्र में रखने पर क्या आ जाएगा, 1 2 बिलोंग्स टू r एंड 2 3 बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज 1 3। देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर। हम इसका क्रम नहीं बदल सकते हैं। क्रम क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं किसमें, x y के रूप में लिखते हैं। x हमेशा पहले आता है, y बाद में। और इसको आपको याद रखने के लिए मैं सबसे अच्छी ट्रिक बता दूं, पहले आदमी मोजा पहनता है फिर जूता पहनता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखेगा। तो यहाँ देखिए 1 2 है हमारे सेट में, क्वेश्चन में देखिए 1 2 है, बिल्कुल है। 2 3 है, हाँ दिख रहा है यहाँ पर, देखो 2 3 है, बिल्कुल है। 1 2 भी है, 2 3 भी है, लेकिन हमें कहीं भी 1 3 नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ नहीं बिलोंग करती। तो जब नहीं बिलोंग करती मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अतः क्या हो जाएगा, हेंस आर इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव, हेंस आर इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव फंक्शन। ठीक, तो आर हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव फंक्शन है और हमें यही चीज़ सिद्ध करनी थी। तो आपको लगाना कैसे, ये चीज़ सीखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ भी जाते हैं तो लगाने में आती दिक्कत। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव में फार्मूला लिख दो उसका, यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लो, जो मर्जी वो ले लो तुम्हारी, लेकिन लेना कहाँ से है, जो हमारा सेट दिया रहेगा। ये हमारा निश्चित है, आगे चल के अनिश्चित आ जाएंगे, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होंगे, वो वाले हम लेंगे फिर। और इसके बाद हमें लिख देना है कि कैसे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो है रिलेशन, और अगर नहीं करता तो नहीं है। यहाँ सिमेट्रिक में देखो ये वाला था, लेकिन ये वाला नहीं था हमारे सेट आर में, तो ये फिर रिजेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव में भी हो गया। इसी प्रकार है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो आपके 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी में 2020 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एक सेकंड, एक सेट दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, हियर हमारा एक सेट दिया हुआ है, यहाँ लिख दो, दिया है जो मर्जी वो लिख दिया।
ए इक्वल टू हम मान लेते हैं, मान लेंगे क्या दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 और हमें एक रिलेशन आर इक्वल टू दिया हुआ है। देखो अब ये हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है, किस में दे दिया हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसको ए एंड बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए और बी है वो इस प्रकार है। इस वाले पॉइंट को पढ़ते हैं सच दैट कि b की वैल्यू a से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा उस रूप में, उस रूप में बदल देंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि आखिर ये बोल क्या रहा है। लिखना किस रूप में है, a, b के रूप में लिखना है। देखते हैं क्या क्या लिखना है। तो a की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, a की वैल्यू 1 लेते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 यानी 1 ज़्यादा। b की वैल्यू a से 1 ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ अगर a की वैल्यू 1 ली गई तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी प्रकार अगर हम a की वैल्यू 2 लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं तो b की वैल्यू 3 + 1 कितना आ गया 4। ऐसे ही 4 लिया तो 5 आया, 5 लिया तो 6 आया। लेकिन अगर हम a की वैल्यू 6 लेते हैं तो 6 लेंगे तो b कितना आएगा 7 और 7 क्या हमारे सेट में है, नहीं है। तो शर्त क्या थी, a और b हमारे सेट से होना चाहिए, ये चीज़ हमारे सेट में नहीं आएगा, इसलिए 6 और 7 को हम लेंगे ही नहीं। तो ये आगे वीडियो में बने रहे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको इस रूप में बना दिया। अब हम जब इसका रिलेशन बताएंगे तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव यानी तुल्यता संबंध, ठीक। तुल्यता नहीं यार, क्या नाम है इसका, स्वतुल्य, हाँ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते पहले फार्मूला देखते हैं, ए एंड ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ सेट ए लिया जा रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या लेना है, ए इक्वल टू कोई नंबर लेना है। ए इक्वल टू कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो ए इक्वल टू कोई भी नंबर लेने पर अगर हम 1,1 बिलोंग्स टू आर करते हैं तो क्या हमारे आर में वो नंबर दिख रहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर तो साथ में है ही नहीं। तो जब ये हमारे सेट में है ही नहीं तो मतलब ये बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर हम a इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2,2 बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सेम नंबर तो है नहीं। तो वी कैन से दैट हियर आर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव नॉट रिलेशन, इट्स रिलेशन। तो मैंने पिछली बार फंक्शन लिख दिया था यार, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हियर आर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। तो क्यों आया, क्योंकि उसमें है ही नहीं। इसी प्रकार हमारा कौन सा आता करता है, रुको मेरी कॉपी भर गई। रिफ्लेक्सिव के बाद हमारा आ जाएगा सिमेट्रिक, SYMMETRIC। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक यानी समित। समित का फार्मूला क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए शुड आल्सो बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू सेट ए से। यहाँ वो समुच्चय होते हैं जहाँ से वो यहाँ रिलेशन होता है, लेकिन एक तरीका। तो यहाँ पर हियर देखते हैं, हियर यानी यहाँ, ठीक। ए इक्वल टू क्या ले लीजिए, सेट क्या है हमारे, देखो कितने अवयव हैं यहाँ पर प्रश्न में देखते रहो, 1 2 3 4 5 6 है और आर हमारा क्या है, इतना सारा है। तो अगर हम यहाँ पर क्या लें, अगर हम क्या ले लें, हाँ ए बराबर चलो 1 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 3 4 5 6 तक है, जो मर्जी वो ले लो। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ रखें तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 2,1 शुड आल्सो बिलोंग टू आर। क्या ऐसा है, हम इसमें देखते हैं 1 2 है, बिल्कुल भैया, लेकिन 2 1 है, 2 1 देखो कहीं है, सेट में दिख रहा, प्रश्न में नहीं दिख रहा, मतलब ये चीज़ नहीं है। सो वी कैन से दैट हियर, हैंस बोल सकते हो, हैंस, चलो हैंस ही बोल देते हैं यार, हैंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, हैंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये सममित हमारा नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या होता कहते हैं, फार्मूला बताओ भैया। फार्मूला है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला था फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, जो हमारा समुच्चय दिया रहेगा उससे। तो यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स मानेंगे, हियर ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं, बी इक्वल टू 2 मान लेते हैं, सी इक्वल टू 3 मान लेते हैं। मान नहीं रहे, सेट से ले रहे हैं, जो कि क्या है, ए है, ठीक। फॉर ऑल पढ़ते हैं इस उल्टा को। अब हम अगर फार्मूले में रख दें, फार्मूले में रखने पर 1,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,2 होगा, 2,3 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 1,3 बिलोंग टू आर। इनमें से कौन कौन सा हमारे सेट में है, पहली बात तो देखो यहाँ पर, नहीं तुम देखो 1 2 है, कहाँ गया, 1 2 है, बिल्कुल है, 2 3 है, बिल्कुल है, लेकिन 1 3 कहीं दिख रहा, 1 3 नहीं दिख रहा, मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सो हैंस आर इज़ नॉट
ट्रांजिटिव, हेंस आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा आर था वो क्या क्या था, हमारा आर यहाँ से क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि ए बराबर ये बोला गया था, आर बराबर ये था हमारा, तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, ये ट्रांजिटिव है बिल्कुल नहीं है, और इसी प्रकार हमारा ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो कोई भी ये रिलेशन नहीं था। ये 2020 का सवाल था आपका, किसका? 2020 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस साल भी समझ लो आने लायक है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन तो हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहो यार, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, सो NCERT का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि उसका पहला क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ हमको दिया गया है गिवन दैट व्हाट वी आर गिवन दैट ए, एक सेट दिया गया है जो कि 1 2 3 एंड इट गोज़ अप टू 14 तक गया हुआ है, और इसमें हमें एक रिलेशन दिया गया है जो कि हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है, एंड इट इज़ x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, और 1 से लेकर 14 तक हमें जाना है। और ये जो रिलेशन बोला जा रहा है ये कैसा है कि आपकी y की वैल्यू 3x के बराबर। इसे हम ऐसा बोल सकते हैं ना, हम इसे 3x = y नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या इसका सेट बनाने की जरूरत है? बिल्कुल। तो चलो सेट बना के देखते हैं यार, इक्वल टू मज़ा आएगा। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे? अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 3 आएगी। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 3 6 आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू 3 लेते हैं, कहाँ तक जाएंगे? 14 तक। तो इसमें कितनी बार जाना है हमें? देखते हैं कितनी बार जाना है। दिमाग आपको यहाँ ये लगाना है कि जब आप वैल्यू ले रहे हैं तो वैल्यू लेने के बाद आपको ये देखना है कि y और x की वैल्यू बिलोंग करती है सेट A को, मतलब A में जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू x और y की नहीं आनी चाहिए। तो जब हमने 1 लिया तो x का मान 1 लेने पर y का मान 3 आया, फिर x का मान 2 लेने पर y का मान 6 आया, फिर x का मान 3 लेने पर y का मान 3 × 9, x का मान 4 लेने पर y का मान 4 × 12। अब देखो 12 तक गए। अब अगर x का मान 5 लें, x का मान 5 लिया जाए तो 5 3 क्या हो जाएगा? 5 3 क्या हो जाएगा? 15। और 15 हमारे सेट में है, 15 हमारे सेट में नहीं है। तो जब सेट में ही नहीं है तो उसे हम कैसे ले लेंगे? अतः हम कह सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा हमारा? यहीं तक जाएगा और ये बंद हो जाएगा। जो अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 5 3 15 बनता है, मतलब y की वैल्यू 14 से ज़्यादा हो गई, और 15 तो हमारे सेट में दिया ही नहीं, तो उसे हम कैसे ले लेंगे? अतः हमारा जो r बना इतने तक बना। तो r हमको यहाँ नहीं लिखना था, असल में इसी के नीचे लिखना था, समझाने के लिए इधर लिखा था। तो हम समझदार हो गए यार, 2 क्वेश्चन लगा ली, मामूली बात है। सबसे पहला रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या दिया गया है? पहला वाला होता है ट्रांजिटिव, पगला गए हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव हमारा। तो रिफ्लेक्सिव को हम कैसे करेंगे रिलेशन को? फार्मूला क्या है? A एंड A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। ओके, हियर यानी हम A = कुछ ले लें, A = चलो 5 ले लेते हैं। तो क्या हमारा 5 बिलोंग करता है R को? नहीं करता। सो वी कैन से दैट हेंस कौन है? हेंस R इज नॉट, डिब्बा बजा दी, बताओ। हेंस R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसमें सेट में आ ही नहीं रहा, तो कैसे हो जाएगा? ठीक, तो हमारे सेट में नहीं आ रहा है। अब बढ़ते हैं कौन से वाले में? हम रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक आ जाता है। तो सिमेट्रिक सबको समझ में ही आ रहा होगा। सिमेट्रिक कैसे भी हो सकता है? देखो 1 3 है, 1 2 भी नहीं है। 1 3 है तो क्या 3 1 है? 2 6 है तो क्या 6 2 है? नहीं है, कहीं नहीं है ना। तो सिमेट्रिक भी कैसे हो सकता है? सिमेट्रिक का फार्मूला आप लोग को पता ही है, यही वाला फार्मूला लिख देना पूरा यहाँ पर। और अगर हम यहाँ A = 1 लेते हैं, B = 3 लेते हैं, तो A = 1 B = 3, 1 3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज 3 1 आल्सो बिलोंग्स टू R, बट 1 3 बिलोंग करता है, 3 1 बिलोंग नहीं करता। सो हियर R इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो समझ गए होगे, मुझे लगता है समझ तो गए होगे। इसी प्रकार हमारा कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हम देख के सॉल्व करते हैं। चलो दिमाग बढ़ाओ, जो मन में लगा ली, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखने का तरीका बता ही दिया, लिखना किस प्रकार है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन कर लिए, उनको कॉपी में जरूर नोट कर लेना। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी लिखना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखो, अगर हम कोई 3 अवयव लें, एलिमेंट्स लें, 1 3 और चलो 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो कोई हमें दिख नहीं रहा कि रिवर्स में हो, तो क्या ये कभी ट्रांजिटिव हो सकता है?
नहीं। तो ट्रांजिटिव में इसमें कोई भी सेट हमारा बिलोंग ही नहीं करेगा, तो कहाँ से होगा। तो इस प्रकार आपने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी का दूसरा वाला है। ठीक, तो पहला हमने लगा लिया, अब इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमें गिवन दैट एक सेट दिया हुआ है ए और एक चीज़ हमें क्या दी होगी आर। तो ए इक्वल टू दिया हुआ है हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ, वास्तविक नहीं यार, नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। कहने का मतलब आप ए को बोल सकते हो बिलोंग टू एन, जो ए है वही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो हमने ए इसलिए मान लिया ताकि हमें कुछ सरलता रहे। आप एन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आर इक्वल टू क्या दिया गया है हमारे एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि जो y की वैल्यू x से +5 है, y की वैल्यू x से +5 है, और क्या बोल रहा है, जो x की वैल्यू है <4 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि ए सेट है नेचुरल नंबर्स का, मतलब माइनस में नहीं लेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, जो धनात्मक होती हैं। देखो जो n होता करता है 1 2 3 4 कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार हमारा r होता करता है, वो माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है, रूट भी होता है, अपॉन भी होता करता है। ठीक है ना, मतलब रियल यानी सब हो गया तुम्हारा, सिवाय एक संख्या जो कि होती है एओटा, जिसे हम क्या बोलते हैं अंडर रूट में -1। तो एओटा के अलावा सारी हमारे नंबर्स रियल होती करती हैं। और इसके बाद आता है हमारा कौन सा आता है, हाँ नहीं यार भूल गया मुझे, जेड भूल गया था। तो जेड क्या होता करता है -3 -2, मतलब माइनस इन्फिनिटी चलता है और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है जीरो से होते हुए। तो सारे नंबर जब हमारे आ जाते करते हैं तो जेड कहलाते हैं, जहल 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक रिलेशन है जिसमें y की वैल्यू x से 5 ज़्यादा है और x की वैल्यू 4 से कम है। तो 4 से कम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 1 2 3, 4 से कम हमें लेना है। स्टार्ट होता है बेचारा 1 से, 4 से कम लोगे मतलब 1 2 3 जाएगा। तो x की वैल्यू तो तुम्हारी फिक्स हो गई कि तुम्हें 1 2 3 ही लेना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y। फॉर दिस यू आर गिवन a क्वेश्चन और अ फार्मूला, वट एवर यू से। तो y की वैल्यू x + 5 दी है, तो x + 5 दी है, तो इसको r को बनाओ। चलो r को बनाओ मैं नहीं जानता। x की वैल्यू अगर 1 ली जाए, 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 6। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 5 2 7। x की वैल्यू 3 लेंगे, 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते क्योंकि 4 से कम लेना है। तो 3 लिया, 5 3 8 आ गया। इसके अलावा आपका संबंध बनेगा ही नहीं, रिलेशन है ही नहीं, सेट ही नहीं बनेगा। तो तुम ये बताओ, इधर देखो, ये बताओ तुम स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा। कोई भी एलिमेंट सेम दिख रहा नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सममित में चलते हैं। क्या कोई अवयव ऐसे है सिमेट्री में है, मतलब जैसे 1 6 6 1 नहीं है, 2 7 7 2 नहीं है, तो मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। हाँ, ट्रांजिटिव देखते हैं दोस्तों। तो ट्रांजिटिव दिख रहा तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें दिख जाए। तो बस यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये तीनों नहीं है, तो ना तो ये सिमेट्रिक है। लिखने का तरीका कैसा, लिखने का तरीका आपका कुछ ऐसा है, आप पहले लिखेंगे, फिर उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स को चुपचाप फार्मूले में रख देंगे, उसके बाद बता देंगे ये है कि नहीं है, कि क्या रामायण है, उसके बाद स्वाहा रोट पंजीरी, चलो बढ़ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत धांसू था, लगा ही लोगे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देख लें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3। सो वी विल ओनली राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द फार्मूला इज द व्हाट इज द फंक्शन इज द नो रिलेशन इज द। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, आर बराबर एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। आओ, तो ए इक्वल टू दिया हुआ है हमारा सेट 1 2 3 4 5 और 6 है ना, और आर इक्वल टू बोल रहा है कि हमारा x, y है और y है डिविजिबल x से। क्या है, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है ना, मतलब भाज्य है, इसका मतलब होता है भाज्य यानी कट रहा है उससे। तो y जो है x से कट रहा है, ठीक, ऐसा मैं सेट बनाया। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। बता तुम लोग मैं 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ, जो तुम लोग 11th में पढ़े थे ना, वो हम 9th में पढ़ लिए थे। तो यहाँ देखो कि हम x की वैल्यू अगर 1 लें तो 1 को मतलब कौन डिवाइड कर सकता है। अगर x की वैल्यू 1 लें तो y 1 को सबको काट देगा, मतलब 1 जो है 2 3 4 5 6 सबको काट देगा ना। तो कुल मिला के इसका जो सेट बनेगा
बहुत लंबा बनेगा, ठीक है, फिर भी हम बनाएंगे, हमको मज़ा आएगा। तो अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 जो है सबको काट देगा, तो मतलब 1 1 को भी काटेगा, 1 2 को भी काटेगा, 1 3 को भी काटेगा, 1 4 को भी काटेगा, 1 5 को भी काटेगा, 1 6 को भी काटेगा। तो 1 तो सबको काट रहा है। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो 2 किसको काटेगा? सबसे पहली बात 2 2 को काटेगा, पूरा कटना चाहिए, डिविजिबल यानी पूरा अच्छे से, मतलब एकदम साफ सुथरा कटना चाहिए। तो 2 से 2 कट गया, फिर 2 किसको काटेगा? 4 को काटेगा, मतलब 2 4, और 2 किसको काटेगा? 6 को काटेगा। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 पहली बार 3 को काटेगा, फिर 3 किसको काटेगा? 6 को काटेगा, 4 को काटेगा। 3 के बारे में 4 लिया करेगा, बताएं हैं, बहुत दबंगई दिखा रहे हो। चलो आ गए। अब अगर हम 4 लेते हैं, 4 किसको काटेगा? 4 4 को काटेगा, लोहे को काटेगा। 5 लेते हैं, 5 5 को काटेगा। 6 लेते हैं, 6 6 को काटेगा, और किसी को नहीं काटेगा। सो इतना ही बनेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रुको मैं देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमारा सेट रेडी है, और इससे हम देखने की ये सिमेट्रिक है क्या है। सबसे पहले हम इसको देखते करते हैं। सबसे एक बार और लिखने का तुम्हें तरीका रिवाइज करा देता हूँ, कहीं भूल ना गया। वीडियो में आगे बने रहो, बहुत धांसू चीज़ आने वाली है, और जानते हो यहाँ 100 में से एक ही आदमी देख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हाँ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता करता है? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फार्मूला A एंड A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट, क्या है हमारा? A है। यहाँ पर सेट में आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते थे, हियर इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज़ अ डेफिनेट सेट। 1 2 3 4 5 6 है तो नेचुरल ही, लेकिन सेट A है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, अगर हियर A इक्वल, एक सेकंड, A बिलोंग टू A होता है ना, इसे कहते हैं बड़ी बड़ी गलती छोटे छोटे लोगों द्वारा करना। तो A इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो देखो हमारा 1, 1 है सेट में, बिलोंग टू R। 1, 1 है, बिल्कुल है। अगर हम A की वैल्यू 2 लें, 2, 2 है, बिल्कुल है। A की वैल्यू 3 लें, 3, 3 भी है, 4, 4 भी, 5, 5 भी, 6, 6 भी। मतलब सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, ये एक ऐसा रिलेशन है। तो हम A इक्वल टू 6 तक लेने की जरूरत नहीं, एक अगर आ रहा है तो बस आप समझ रहे हैं, मास्टर भी समझ रहा, नंबर दे दिया यार। सो हैंस R इज़ क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव हो गया। हैंस R इज़ रिफ्लेक्सिव, ओके, R इज़ रिफ्लेक्सिव। दूसरे में हम बढ़ते हैं, कौन सा हमारा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक राइटिंग में मत जाना मेरे, जो बांट रहा हूँ ज्ञान उसमें जाना। इसका मतलब क्या हुआ? AB बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज BA शुड आल्सो बिलोंग टू R फॉर ऑल A एंड B बिलोंग टू सेट A। लेट अस मूव टू द हियर वाली लाइन क्या है हमारी? HERE। हियर मीन्स A इक्वल टू कुछ भी ले लो, 1 ले लो। B इक्वल टू क्या लिया जाए दोस्तों? क्या लिया जाए? कुछ भी लो, आना तो है नहीं। देखो अगर तुम यहाँ देखो, 1 2 है, कहीं 2 1 बन रहा नहीं। 1 3 है, कहीं 3 1 बन रहा नहीं। 1 4 है, 4 1 बन रहा नहीं। जैसे 3 6 है, 6 3 बन रहा नहीं। तो जब कोई भी एलिमेंट ऐसा है लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा, मतलब वो चीज़ हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर B की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, फार्मूले में रखेंगे 1 4 बिलोंग्स टू R। यस, ये दिख रहा है 1 4, लेकिन 4 1 बिलोंग करता है R को। 4 1 कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, ये चीज़ ऐसी नहीं है। सो हम कह सकते हैं हैंस R इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव का आप फार्मूला बताओ मुझे। ट्रांजिटिव यानी होता है संक्रामक। फार्मूला क्या है? AB बिलोंग्स टू R एंड यानी तथा BC बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R। ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले देखो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 लूँगा, C इक्वल टू 3 लूँगा, किसी का कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू लेते हैं, तो अगर रखें फार्मूले में A 1 2 बिलोंग टू R आएगा, एंड आएगा देखो 2 और 3 होगा क्योंकि BC बोल रहा है, तो 2, 3 बिलोंग करेगा R को, दिस इम्प्लाइज 1, 3 भी बिलोंग करेगा R को। क्या करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा। देखो 1 2 है, अल्लाह कसम है, 2 3 है, नहीं है यार, 2 3 कभी 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 1 3 है, बिल्कुल है। तो ये वाला नहीं आ रहा मतलब इसका मतलब क्या होता है बताओ?
जो मैंने बताया था, तो नहीं होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं है, सिमेट्रिक भी हमारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सो हियर वी कैन से दैट हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अवर एग्जामिनेशन। लिखने का तरीका सही रखोगे, गलत लगा के आओगे टीचर को पता ही नहीं चलेगा तुमने गलत कहाँ लगाया है। यही होता है लिखने का तरीका। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सो और अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं हम। सो 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है लगभग, धीरे धीरे बढ़ेगा। सो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ एक और टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? EQUIVALANC, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? हाँ, स्पेलिंग भूल जाती है, क्या करें, ऑटो करेक्शन का ज़माना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जब कोई आपका रिलेशन ऐसा हो कि वो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और आपका रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब सतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या होता करता है? जो हमारा तीनों होता करता है, ठीक है। तो इसी आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ NCERT का क्वेश्चन नंबर 9, एंड इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। तो अभी मैं आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बंदा लाइन से क्यों नहीं चल रहा। सेम टाइप के करा रहा हूँ, उससे क्या है आपको पता चल जाएगा किस तरह का करना है। फिर आपको लेस देन वाले करा दूंगा और फिर आज का वीडियो हो जाएगा फिनिश। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको फंक्शन करा दूंगा, मज़ेदार एकदम। तो अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, तो थोड़ा वीडियो शेयर कर दो। उन तक पहुँचाना जिन्हें वीडियो देखना हो, उन तक मत पहुँचाना जो वीडियो बस डिसलाइक करते हैं। यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखते हैं 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है NCERT का। यहाँ पर हमें गिवन दैट क्या क्या है? गिवन दैट, सो व्हाट वी आर गिवन दैट ए इज अ सेट हियर एंड दैट सेट सेज कि x बिलोंग करता है z को। z मीन्स वो नंबर्स जो कि माइनस प्लस सब हो जाते हैं ना, माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा और 0 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ z को बिलोंग करता है और x की वैल्यू जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है एंड लेस और इक्वल टू 12 है कि 14 है, 12 है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट है, ठीक। अब इस सेट में हम देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो है क्या? सबसे पहले इंटीजर को बिलोंग करता है, ये इंटीजर को बिलोंग करता है और x की वैल्यू 0 से लेके 12 तक है और 0 12 को भी लेना है क्योंकि लेस और इक्वल टू x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 12। सो लेट अस राइट इट इन आवर वे। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 हाँ 8 9 10 11 12 बहुत मज़ा आया लिखते हैं ना, फालतू टाइम वेस्ट हो गया। ये दिया है r इक्वल टू क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें। रिलेशन पहले 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि a और b है और b का mod 4 का 1 गुना है, मतलब मल्टीपल है, ठीक है। तो a, b मतलब a और b आपस में इस प्रकार है कि a माइनस b जो हम करते हैं, क्या a माइनस b जो हम करते हैं, ये इज़ मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का गुणज है। मल्टीपल यानी होता है उसके जैसे पहाड़ में नहीं आ जाता करता, ठीक है ना। जैसे 4 कम 4 4 दुनिया 8 जाते हैं 12 पहाड़ याद है। तो जब पहाड़ा पढ़ते करते हैं तो उसके जितने भी नंबर्स आते करते हैं उसे हम कहते हैं मल्टीपल, ठीक। बहुत थकान लगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करने को बोला गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो जब मान लो तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब तुम फंस रहे होगी कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, तो एक बात याद रखना कि अगर प्रूव दैट बोले मतलब उसका आंसर तुम्हें पता है। जब आंसर पता है तो उत्तर लिख क्या जानना ना, सोच विचार किया। जो तुम सोच रहे हो क्या वो मास्टर को दिखता है चेक करने वाले को, जो तुम लिख रहे हो वो दिखता है। तो लिखना क्या है जो प्रश्न में बोला गया है। वी हैव टू राइट व्हाट एवर इज सेड इन द क्वेश्चन, डू नॉट थिंक मच अबाउट योर आंसर, answer is only checked whatever is written on your copy. So let us सबसे पहले let us बोलने में मज़ा आता है इसलिए बोलते हैं, ये नहीं सोचने बड़ा इंग्लिश आ रहा, इंग्लिश बनती भी नहीं यार। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि जो मल्टीपल है 4 का है, तो अगर हम इन सभी सेट को सॉल्व करने बैठे तो हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूँ। माइनस बोल रहा है, माइनस को तुम बना दो प्लस में। पहला रिलेशन हम चलते करते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव में क्या आता करते हैं हमारा कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम करेंगे क्योंकि इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, उतना समय कौन यार, मतलब उतने में तो आदमी भुट्टा खा के लौटा है बीटी से, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ए एंड ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू, कहाँ से लेंगे, ए से लेंगे ना, और कहाँ से लेंगे वहीं जान मिलेगा। हियर ए इक्वल टू क्या ले लीजिए 1 लेते हैं, जो कि हम इसी तरह ले रहे हैं। आपको टाइप समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ समझ में आ रहा है भैया,
नहीं आया तो बहुत गंदा पढ़ाते यार, तो मतलब क्या कहें, रोबर आया हमसे। ए इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या 1, 1 बिलोंग टू आर। What is the relation here? 1, 1 says that, मतलब रिलेशन says that कि आपके दो एलिमेंट्स को अगर हम माइनस करते हैं और वी डोंट केयर अबाउट द साइंस दे आर हैविंग, उनके चिन्ह से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उसका मतलब क्या है कि वो 4 से कटना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि सिंस 1 - 1 अगर करते हैं और इसका मॉड इक्वल टू 0, 1 - 1 करेंगे इसका मॉड 0 आएगा। 0 क्या है, ये विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं। 0 देखो सबका होता है, तुम 2 करोड़ में 0 का गुणा करोगे 0 आएगा, तुम 2 लाख में 0 गुणा करोगे 0 आएगा, तुम 14,95,256 में भी 252 में भी करोगे तो भी 0 आएगा। तो कुल मिला के 0 सबका मल्टीपल होता करता है, तो ये विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल है। अतः सो R इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक। सो हमारा R रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, अगर हम मान लो A इक्वल टू मान लो 5 ले लिए, तो ये कितना आएगा 5, 5 बिलोंग टू R। यहाँ पर तुम एक चीज़ देख रहे होगे एक्स्ट्रा, हम सिंस बता रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या पता चलता है कि हाँ सबूत मिल जाता है उसे। अगर हम देखते हैं सिंस, है ना, हियर भी बोल सकते हो आप, अगर 5 - 5 करते हैं, मॉड लगाते हैं, इक्वल टू 0 आया, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4, सो R इज़ रिफ्लेक्सिव। तो एक एग्जांपल काफ़ी होता है, बार बार आदमी वही एग्जांपल नहीं देता है। तो रिफ्लेक्सिव है। अब अगले में बढ़ते हैं हम, कौन सा आता है हमारा, सिमेट्रिक क्या होता करता है हमारा, 1 2 को काटे, 2 3 को काटे। सिमेट्रिक का फार्मूला क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज BA बिलोंग टू R, है ना। तो इसमें ये देखो सबसे पहले, अच्छा 46 मिनट हो गया। इसमें ये देखो कि अगर हम A और B की वैल्यू ऐसी लें कि एक दूसरे को काटे, सबसे पहले बोला गया है प्रूव करो यानी यू नो द आंसर। तो आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं आ रहा है। ऐसे 2 नंबर्स लो जिनको घटाने पर 4 आए, या तो 8 आए या तो 12 आए, क्योंकि 4 8 12 ही है जो 4 के पहाड़े में कटता है। और अगर 2 सेम नंबर्स ले रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो हमें ऐसे कौन से नंबर्स लेने हैं जिनको घटाने पर हमारा 4 आए। सो अगर हम क्या बोल रहे हैं तुम्हें कि अगर हम 1 लें, क्या लें, 1 लें जैसे, और 4 लें, ठीक, तो 1 और 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 1 और 4 घटाएंगे 3 आएगा, फैल हो गया। अगर 1 लें और 5 लें, 1 और 5 माइनस करते हैं कितना आता है, 1 और 5 माइनस करते हैं 4 आता है। 4 क्या है, 4 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। अगर हम 1 लें और 8 लें, ध्यान लगाओ, 7 आएगा, नहीं कटता। अगर 1 लें और क्या लें, और क्या बता 8 के बाद कौन आते हैं, 9, होशियार हो गया। 1 और 9 के 8 आएगा, -8 आएगा, वो मॉड में मैं घटा रहा हूँ, मॉड में घटा रहा हूँ, ध्यान से। तो 1 और 9 गया कितना आएगा, 8 आएगा, 8 4 से कटता है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें जैसे मान लो हमने पहला नंबर क्या ले लिया, मान लो इसको लाया किसी काम पे, हाँ मान लो पहला नंबर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो 1 में हम प्लस कर देंगे 4 इक्वल टू 5 मिला। पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 5 लेंगे, प्लस 4 करेंगे इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। तीसरा नंबर 9 लेंगे, प्लस 4 करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, ये लेंगे। तो 1 5 9 13 ये लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि भैया प्रूव करो, तो प्रूव करेंगे, हम जरूर करेंगे क्योंकि बोला गया है। तो यहाँ पर जो रिलेशन गया है कहाँ तक गया है हमारा, 12 तक ही गया। तो 12 तक गया मतलब ये जो 13 वाला है ये पिलान कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू +4 एक्स्ट्रा लेंगे, +4 यानी 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको घटाने पर हमें क्या मिलेगा, वही जो हमें चाहिए। तो इसको मैं कचरा मटेरियल हटा देता हूँ यार, तुम लोग को परेशानी होगी इससे। तो A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 5 लेने पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर हम इसको फार्मूले में रखते हैं, फार्मूले में क्या रखेंगे, फार्मूले में 1,5 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज 5,1 बिलोंग टू R, है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिंस अगर 1 - 5 करते हैं, देखो रिलेशन तो ये था हमारा, ये था। तो अगर यहाँ देखते हैं 1 और 5 माइनस होते हैं तो कितना आता है हमारा, मॉड में है 4 आएगा। और अगर 5 - 1 माइनस होता है तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। ये दोनों क्या है हमारे, डिविजिबल बाय 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 4, है ना। मल्टीपल भी तो कह सकते हैं, अरे जो स्पेलिंग होती है कहाँ लिखा है, हाँ मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 4 से दोनों कट रहे हैं,
ठीक, और 4 के पहाड़ा में आते हैं। अतः हैंस अतः आर इज़ सिमेट्रिक। तो ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की सिमेट्रिक किस प्रकार से है। तो प्रश्न में बोला गया कि सिमेट्रिक है, आपको करना क्या पड़ा, उसके लिए आपको सोचना पड़ा कि इसको कैसे निकालना है। तो हमने उसको कैसे निकाला, उसमें +4 कर दिया, इसमें किया था ना, हाँ +4 माइनस बोला था तो प्लस कर दिया, तो उससे आ गया हमारा, ठीक है। तो सिमेट्रिक आ गया। अब हम किस में पढ़ते हैं, इसके ट्रांजिटिव में। तो चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं इसका हम। तो ट्रांजिटिव भी आएगा ही, क्योंकि बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे आता करते हैं हमारा, ठीक। ये पता है कौन से पेजेस हैं जो प्रैक्टिकल में मिलते करते हैं ना, वो हैं 4 साल पुराने। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अगला रिलेशन आता है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव क्या बोलता है, इसका फार्मूला क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। जो भी आप सेट को नाम दोगे, आप पी नाम दे दो, आप पपाया नाम दे दो, आप कद्दू नाम दे दो, आप लौकी की भिंडी की भरता नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारी मर्जी, बकवास करना मुझे पसंद है। सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ हम एलिमेंट्स लेंगे। ए इक्वल टू कितना लेंगे, मैंने बताया था, देखो ए इक्वल टू 1 लेंगे, बी इक्वल टू 5 लेंगे, सी इक्वल टू 9 लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इन्हें माइनस करते हैं तो हमें वो चीज़ मिलती है जो कि 4 का मल्टीपल है। सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, भूल गया, 5 एंड सी इक्वल टू, एंड लगा देना, सी इक्वल टू 9 लेने पर, ठीक, कितना आएगा 1, 5 बिलोंग टू आर एंड 5, 9 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 1, 9 बिलोंग टू आर। क्या ऐसा है, एक बात चेक करते हैं। हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस या फिर बिकॉज बोल दो। अगर 1 और 5 को हटा दें 4 आएगा, अगर 5 - 9 करते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 1 - 9, अभी सेट की बात है, अगर 1 - 9 करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। मॉड लगा यानी माइनस में नहीं आएगा। मॉड का ही मतलब होता कहता है कि हमें उसकी बस न्यूमरल वैल्यू लेनी है, बाकी नहीं लेना है, उसका साइन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, तीनों हमें दिख रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 हैं, 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। जब मल्टीपल ऑफ 4 है दैट मीन्स हैंस वी कैन से दैट आर इज़ ट्रांजिटिव। और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा लिया। और अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ तक देख लें तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि समझ में ज़रूर आ गया होगा। और अगर आपको दोनों चीज़ें समझ में आ रही, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश का इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एक बोल दिया था, उसमें मेरे को पता चला कि आधे से अधिक लड़के इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और व्यू तो हमको आना नहीं है। यहाँ तक समय से एक ही लड़का होगा जो दिख रहा होगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई प्रूव यार। तो कैसे किया हमने ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कहाँ पर क्या मैंने कराया। कोशिश करूँगा इसका पूरा जो मैंने सॉल्व किया PDF दे दूँ, लेकिन समय मिलेगा तो ही दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए कि गिवन दैट हमने लिखा, उसके बाद रिलेशन लिखा जो भी बोला गया, और रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ किया, और ट्रांजिटिव प्रूफ किया। ये चीज़ ज़रूर बता देना, ये चीज़ ज़रूरी होती करती है, बीचों बीच बता देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिखने का तरीका समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चंस, मतलब जिनमें हमारा न्यूमरल वैल्यूज़ होती थी। अब हम कुछ उन क्वेश्चन में चलने वाले हैं जो कि बहुत धांसू हैं। वो 3 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है a लेस और इक्वल टू b, दूसरा क्वेश्चन है a लेस और इक्वल टू b स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है a लेस और इक्वल टू b क्यूब। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। एक सेकंड और देख लूँ। हाँ, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन हैं आपने लगा लिए हैं बाकी, और बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उन दोनों को भी मैं अभी आपको करा देता हूँ। बाकी हो गया, जितने आपने लगा लिए इन्हीं में से एग्जाम में आने, चाहे CBSE हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, आना तो इधर से ही यार, क्योंकि NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज समझ लो आना ही आना है। सो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम मूव कर रहे हैं NCERT के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MP बोर्ड में अभी जो प्री बोर्ड हुआ था ना, उसमें ये वाला आया था। बहुत मतलब एकदम कह लो, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको तुम्हें घोंट डालना है, सारे के सारे लगा लो, रिजल्ट ना आए तो कहना फिर मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि आपका एक रियल नंबर का सेट है। तो आपका जो सेट दिया गया है, जो हम यहाँ पर लिखते करते थे गिवन दैट, तो गिवन दैट में हमारा जो सेट है वो क्या है भैया, गिवन दैट एक सेट क्या है, सेट को A नाम दे देते हैं। ये क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। ऐसे मैंने लिख दिया, रियल नंबर बिलोंग करता है ये R को, रियल नंबर का सेट है, हम R ही लिख दिया करेंगे। और R एक रिलेशन भी दिया गया है, दोनों चीज़ें सेम इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ।
ए बी सच दैट ए लेस देन बी, ए और बी है इस प्रकार है कि ए की वैल्यू लेस और इक्वल टू बी है। तो हियर वी कैन सी दैट रिलेशन इज मज़ेदार। तो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, लेस देन और लेस देन का स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब वाला, ठीक। तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में कराने के बाद आखिरी क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि क्या इसका आप डेफिनेट सेट बना सकते हैं? नहीं, ये डेफिनेट है ही नहीं। इसका रोस्टर बनाओगे तो ये इनफाइनाइट रहेगा, ये ख़त्म होते रहेगा, ये मतलब रुकेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। रियल नंबर्स कोई निश्चित वैल्यू थोड़ी बोलेगी। अब जैसे हमारे ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा वाला क्वेश्चन था, यही वाला ले लेते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो y = x+5 था, भले ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 4 थी, सो वी कैन से दैट इट वाज अ डेफिनेट सेट। बट हियर वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ डेफिनेट सेट, बिकॉज अनलिमिटेड जा रहा, कहाँ तक जा रहा पता नहीं जा रहा, बस जा रहा उड़ता, ठीक। तो यहाँ a की वैल्यू लेस देन b है, हमें प्रूफ क्या करना है, हम नहीं जाते, हम बस प्रूफ करके लाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं हो गया है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बाकी हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो मान लो कहीं समस्या आएगी तो देख लेने में क्या रहता करता है कि आदमी सॉल्व करता है ना, तो जैसे कहीं गलती हो आदमी डायरेक्ट लिख देता है कि हो गया, चलो सिद्ध कीजिए, है ना। तो सिद्ध कीजिए का यही फ़ायदा होता है, तुम भी फ़ायदा उठा उसका, हम तो उठा चुके। पेपर के एक दिन पढ़ने वाला आदमी यही काम करता है। साल भर तो आदमी घूमता घामता है बाइक लेके, चने खाता है घोड़े की तरह, मूंगफली खाता है भुजी हुई, ठेले में बढ़िया समोसा खाता है, यही ज़िंदगी है। अपनी ही लाइफ सुना रहे हैं। प्रश्न पढ़ो आप। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा क्या आता करता है, रिफ्लेक्सिव, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्सिव देखो आज रिफ्लेक्सिव को काट डालेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का हमारा जो फार्मूला होता करता है, ए एंड ए बिलोंग करेगा आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। रियल नंबर को हमने सेट क्या नाम दे दिया भैया, ए दे दिया। सो क्लियर रहें, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जहाँ डाउट हो वीडियो रिवर्स करो, डाउट क्लियर होगा। डाउट हुआ वीडियो रिवर्स करके देखो, समझ में ना आए तो कहना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा चीज़ें छोड़ूँ ना। और अगर हिंदी में डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए मैंने पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चैनल में डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लेना, मज़ा आ जाएगा वहाँ भी। लेकिन ये सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट काफ़ी है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ ए की वैल्यू पहले तो ये लेस और इक्वल टू है। पहले तो ये समझो कि ये जो दिया जा रहा है ये लेस है और है, मतलब ये लेस है और इक्वल है। तो और इक्वल मतलब क्या होगा कि या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ भी हो जाए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दोनों में से एक हो रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक। ऐसा ना हो कि दोनों ना हो, दोनों में से कम एक होना चाहिए। और मतलब जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता करता है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन नीचे, करना कौन सा है, जो तुम्हारी मर्जी वो वाला कर लो। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों कर लो, हैं। एक ज़माना था जो हमारे स्कूल में कुछ लोग होते थे जो मतलब पा रहे हैं सब कर रहे हैं, ठीक। अथवा वाला भी नहीं बनता था तो वो दूसरे का अथवा उठा के इसमें सॉल्व करते थे, नंबर भी पा जाते थे। अब जो आदमी 100 नंबर में 117 नंबर लाते हो हिंदी में, अब तुम समझ लो क्या आदमी होगा। अपनी कहानी नहीं सुनानी चाहिए। तो अब यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है। हियर ए इक्वल टू हम क्या ले लें, ए इक्वल टू चलो हम 5 लेते हैं। तो क्या 5,5 बिलोंग करेगा आर को, देखते हैं ना। चूँकि अगर हम 5 लेस और इक्वल टू 5 करते हैं, क्या 5 लेस और इक्वल टू 5 करते हैं, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, देखो 5 लेस देन 5 की हो या फिर इक्वल हो 5 की, तो इक्वल है, लेस देन नहीं है, तो इक्वल है, मतलब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारी ट्रू है। तो ये चीज़ हमारा ट्रू हो रहा है। ये चीज़ हालांकि हमें यहाँ पर लिख देना था, सो इसको रुको यहाँ से मैं काट ही दूँ, यहाँ पर आप लिख देना चूँकि 5 लेस देन 5 है ना, ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रू हो रहा है, ठीक है, ये ट्रू हो रहा है। हैंस आर इज़ रिफ्लेक्सिव आ जाएगा ना हमारा। थोड़ा राइटिंग बहुत सुंदर लिख रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना। तो आर इज़ हमारा रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा रिलेशन क्या होता करता है, हमारा सिमेट्रिक होता करता है। कोई भी नंबर खुद के इक्वल होता है, काम खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे समझना। थोड़ा लंबा ले रहा हूँ मैं वीडियो को, लेकिन काम का है वीडियो, ध्यान से देखो। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है, हमें 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, है ना। फॉर ऑल ए एंड बी कहाँ से उठाए जाएंगे, हमारे सेट ए से। ए क्या है, रियल नंबर का सेट है, मतलब माइनस में, प्लस में, चाहे रूट में, चाहे किसी में हो। आई डोंट केयर, वी डोंट केयर एक्चुअली। सो यहाँ देखते हैं, यहाँ यानी हियर ए इक्वल टू क्या ले लें, अगर हम
2 लेते हैं, बी इक्वल टू क्या ले लें 3 ले लें। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक, रुक जाओ इसको मैं ऐसे लाइन बना दूँ। अगर हम यहाँ पर देखें, क्या देखें, 2 3 बिलोंग करेगा आर को, तो 3 और 2 भी बिलोंग करने चाहिए आर को, है ना। तो यहाँ चलो चूँकि में देखते हैं, चूँकि 2 लेस और इक्वल टू 3 है, 2 लेस और इक्वल टू 3 है कि नहीं, बिल्कुल है, 2 से छोटा है, मतलब ये चीज़ क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। लेकिन 3 लेस और इक्वल टू 2 है, भगवान कसम नहीं है, ये चीज़ क्या है, फॉल्स है, फॉल्स लिख दिया, रुक जाए, ये चीज़ फॉल्स है हमारी, ये क्या है, फॉल्स है। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब जैसे 2 3 से छोटा लेकिन 3 2 से छोटा नहीं है। अब जैसे x y की पत्नी है लेकिन y x का पति होगा, पत्नी नहीं होगा, ठीक है ना। x y का भाई है लेकिन y x की बहन हो सकता है, भाई भी हो सकता है लेकिन बहन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि जैसे क्या बोल दूँ, हाँ, जैसे a b का पिता है, क्या है, ए बी का पिता है, तो क्या बी भी ए का पिता है, मतलब वो मेरा बाप है, मैं उसका बाप हूँ इस तरह तो होगा नहीं, तो बाप बाप नहीं होता करता, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा 3 और 2 बिलोंग नहीं करेगा आर को, क्योंकि ये फॉल्स हो रहा है। हेंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक के बाद कौन सा आएगा, तुम बताओ यार, सिमेट्रिक के बाद कौन सा आता है, सिमेट्रिक बाद कौन सा आता है, ट्रांजिटिव आता है, ठीक। तो ट्रांजिटिव में भी सेम कंडीशन है, ट्रांजिटिव में भी सेम कंडीशन। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत आप भी करें, हम भी करें, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त होती है यार, ट्रांजिटिव की शर्त बताओ क्या होती करती है। ट्रांजिटिव की शर्त ये है कि ए बी बिलोंग करेंगे आर को, एंड क्या होगा, बी सी बिलोंग करेंगे आर को। एक नया सेट हम ले लेते कहते हैं, बी सी बिलोंग करेंगे आर को, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग करेंगे आर को, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेंगे सेट ए को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यहाँ अगर ए की वैल्यू चलो 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 5 ले लेते हैं, सी की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी ले लो, चलो 10 ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम इसे इसमें रखते हैं सेट में, मतलब 2 3 2 5 बिलोंग टू आर एंड 5 10 बिलोंग टू आर, ये चीज़ समझ रहे हो ना, ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पढ़ा रही हूँ बहुत देर से। इसका मतलब हुआ कि 2 and 10 बिलोंग करेंगे आर को। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंस क्या होगा, 2 लेस और इक्वल टू 5, ऐसा है बिल्कुल है भैया, ट्रू हो रहा है। अब हमारा 5 लेस और इक्वल टू 10, ऐसा है बिल्कुल ट्रू हो रहा है। अब अगला है 2 लेस और इक्वल टू 10, ये भी ट्रू हो रहा है। जब तीनों हमारे ट्रू हो रहे हैं, मतलब हेंस आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को चला दो, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन दैट एक सेट था और एक रिलेशन दिया गया ए लेस दैन बी है, ठीक, लेस और इक्वल टू बी है, सॉरी। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें करना था। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करते वक्त हमने देखा कि कोई भी नंबर जो होता है खुद के बराबर हो सकता है चाहे छोटा ना हो, तो वो बराबर हो सकता है, मतलब 5 जो है 5 से रिलेटेड है, ये ट्रू हुआ, मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या हुआ कि एक नंबर दूसरे से छोटा है तो दूसरा नंबर भी पहले से छोटा होना चाहिए, और दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं आया। तो ये यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा हेंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब तीसरा रिलेशन आया हमारा ट्रांजिटिव व्हाट सेज कि जब हमारे एक अवयव दूसरे से छोटे हैं, मतलब 2 5 से छोटा है, 5 हमारे 1 सेकंड 2 5 से छोटा है, 5 10 से छोटा है, तो हमारा 2 10 से छोटा होगा, क्योंकि जब हम 2 5 और 10 लिखते हैं तो 2 5 से रिलेटेड है, 5 10 से रिलेटेड है, तो 2 किससे रिलेटेड होना चाहिए, 10 से। तो इस प्रकार सारे नंबर्स आपस में रिलेटेड हैं, अतः जो प्रूव करना था वो हो गया काम खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो इसी के बाद अब हम आते करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाला भी लगाएंगे, क्यूब वाला भी लगाएंगे। क्यूब वाला थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हो सकता है इस वीडियो में बताऊँ, अगले वीडियो में बता दूँगा तुम्हें क्या किया जाए। बी स्क्वायर वाला देखने फिलहाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके ये NCERT का, जिसमें आपको क्या बोला जा रहा है, गिवन दैट यू आर गिवन
दैट एक सेट दिया गया है ए एंड ये क्या है आपका ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है। कैसे नंबर्स हैं आपके? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो रियल नंबर्स के सेट में आपको एक रिलेशन दिया गया है जो कि है ए एंड बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड दैट दिस रिलेशन इज का। तो प्रश्न में बोल दिया है, सो फाइंड नहीं करना। तीनों नहीं है यार, ये तीनों नहीं मतलब ना तो स्वतुल्य, ना ही सममित, ना ही संक्रामक, ना तो ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव है। रिवर्स हो रहा है मैंने देखे। तो ये तीनों नहीं है मतलब हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। क्या? अगर हम रिफ्लेक्सिव की ओर बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्सिव में देखते हैं कि फार्मूला होता है ए एंड ए बिलोंग होना चाहिए आर को। फॉर ऑल ए भी उठाए जाएंगे ए से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम ये देखें, तो मैं इस वाले कॉपी में लाता हूँ। चलो जगह नहीं यार इसमें, हो गया। चलो यहीं पर समझा देते। अगर हमें सिद्ध क्या करना है कि तीनों नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव, ये तीनों नहीं है। हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो अगर हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर आएगा। तो 2 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 छोटा है 4 से, 2 छोटा नहीं है 4 से, देखो ठीक है। तो जब 2 छोटा नहीं हुआ 4 से तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ स्वतुल्य नहीं है। 2 छोटा ही नहीं यार 4 से, मैं पागलपंती करूँगा तुम भी करोगे। 2 छोटा है हमारा 4 से, मतलब ये तो स्वतुल्य सिद्ध हो गया। हमें ऐसा नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ, ये तो सही बात है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हमें करना क्या है? हमें इसे नहीं करना है, हमें ऐसा चाहिए कि 4 कैसे भी करके छोटा आ जाए 2 से। ये चीज़ क्या है? फॉल्स है। और मैं थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। एक सेकंड। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब भी हम कोई नंबर लेते हैं तो वो तो अगर उसका अगर स्क्वायर होगा तो उससे वो छोटा ही आएगा। जैसे अगर 3 लेते हैं, 3 लेस देन 9 आएगा ही, तो ये चीज़ तो ट्रू हो जाती है, मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है। बट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे करेगा आदमी? तो यहाँ रियल नंबर्स का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। तो अगर हम माइनस वाली संख्या लेते हैं, पहला रियल नंबर हमने क्या लिया? प्लस वाली संख्या लिया, इसने तो प्रूव कर दिया, हमें प्रूव करने की नहीं है। अब अगर हम माइनस वाली संख्या लें, अब अगर a इक्वल टू -2 लिया जाए, सो इफ़ वी पुट -2 एंड लेस और इक्वल टू -2 का स्क्वायर, देन वी गेट -2 लेस और इक्वल टू 4 एंड विच इज़ ट्रू, बट वी हैव टू प्रूव दिस फॉल्स। ट्रू नहीं आना चाहिए, फॉल्स चाहिए। ये तो सही बात आ रही, -2 छोटा है 4 से, धनात्मक संख्या छोटा है। तो हम प्लस में फेल हो गए, हम माइनस में फेल हो गए। 0 लेना नहीं, क्योंकि 0 में तो सब सिद्ध हो जाएंगे ना, फिर तो तीनों सिद्ध कर देंगे हम। अब आते हैं हमारा P/Q वाला। कौन सा वाला? P/Q वाला, या फिर आप रूट में भी ले सकते हैं, लेकिन रूट उतना क्लियर नहीं रहेगा। तो P/Q हम लेके चलते हैं, मतलब बटे में कोई संख्या। सो इफ़ वी टेक a इक्वल टू 1/2, देन 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। लेट अस सी, 1/2 लेस और इक्वल टू 1/4। गलत बात दोस्तों, ये क्या हुआ? 1 रुपये का आधा। 1 रुपये का आधा कितना आएगा? 50 पैसे आएगा। और ये क्या रहे? 1 रुपये के 4 हिस्से, यानी 25 पैसे आएगा कि नहीं? तो 1 रुपये के 50 पैसे, 1 रुपये के 25 पैसे के 4 टुकड़े आ गए, ठीक है ना। नहीं, 1 रुपये के 4 टुकड़े 25 पैसे आ गए। तो 50 बड़ा है कि 25 बड़ा है? यहाँ देख रहे हैं कि 50 बड़ा है। ये कंडीशन क्या हो रही है हमारी? फॉल्स हो रही है, ठीक। यहाँ एक लाइन को इस प्रकार समझो, एक लाइन को 20 से काट दिए 2 टुकड़े, और यहाँ एक लाइन के 1 2 3 यानी 4 टुकड़े किए गए। तो 4 टुकड़े छोटे छोटे आ रहे हैं ना, लेकिन 4वें टुकड़े की तरफ किधर आ रहा है? बड़ा चिन्ह। 50 बड़ा है 25 से, तो अगर हम P/Q यानी रेशनल नंबर लेते हैं तो हमारा ये चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव होता। और प्रश्न में भी यही बोला गया कि इसे प्रूव करोगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमें यही करना है कि इसे नहीं प्रूव करना है। तो यहाँ रियल नंबर्स इसीलिए बोला गया था, नहीं तो नेचुरल बोल देता तो कभी प्रूव होता? नहीं प्रूव होता। तो नेचुरल नंबर्स में ये P/Q क्यों नहीं होता? इसमें होता रहता है। तो इसी प्रकार अगर हम 1/3 भी लेते हैं, तो लेस और इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। तो जाहिर सी बात है 1/3 हमारा बड़ा है, और ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, ठीक। तो ये तो था इतना हमारा रफ वर्क। लेट अस गो टू फेयर वर्क, ठीक। तो फेयर वर्क में हम यहाँ पर बोलेंगे हियर a इक्वल टू 1/2। तो a इक्वल टू 1/2 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आपस में बिलोंग करेंगे यहाँ पर बता देंगे चूँकि अब देखते हैं बिलोंग करता है कि नहीं। 1/2 लेस और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। ये क्या है? ये फॉल्स है कि नहीं? फॉल्स है।
अतः हम कह देंगे ये ऐसा है। तो ये हमें सिंस बताना पड़ता, कहता है फॉल्स है कि नहीं। सो वी कैन से दैट सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। बस रिफ्लेक्सिव नहीं आना चाहिए तो चाहिए था, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव नहीं आया, इतना हमारा रफ वर्क था, इसको तो मैं नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, ठीक है ना। एक बटे दो और 1/2 आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है, वो अपने स्क्वायर से छोटा नहीं बड़ा आ रहा है, अतः ये फॉल्स हो गया। अब बढ़ते हैं हम किस में, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्रिक में चलते हैं। तो ये पेंच तो हुआ ख़त्म, सिमेट्रिक में देखते हैं। तो सिमेट्रिक भी बोल रहा है कि नहीं आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, अगर वर्क करते हैं थोड़ा सा, अगर हम a की वैल्यू 2 लेते हैं और b की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हैं, मान लो हम 10 ले लिए, कितना ले लिया, 10 ले लिया, तो डिफरेंस इतना कर दो कि ऑटोमेटिक प्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो a की वैल्यू अगर 10 कर दी, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लेस देन होना चाहिए 10 के स्क्वायर के, और 10 भी लेस देन होना चाहिए 2 के स्क्वायर के। ये चीज़ गलत आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, गलत आनी चाहिए, ठीक है ना। आएगी कैसे नहीं, देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 लेस और इक्वल टू 10 नाम 100, ये चीज़ सही है, चलो ये चीज़ सही है, लेकिन इधर साइड देखो 10 लेस देन 4, ये गलत आ रहा है। देखो 10 छोटा है 4 से, 10 तो बड़ा है ना 4 से, मतलब ये कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। और फॉल्स आ गया मतलब हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमें इसे गलत ही सिद्ध करना था। तो अगर हम मान लो डिफरेंस इतना ज़्यादा ना लेते, डिफरेंस हम छोटा छोटा ले लेते, a = 3 लेते, b = 4 लेते, तो कभी ऐसा आता जो 3 होता लेस और इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 4 लेस और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दिस विल नेवर बी पॉसिबल, ठीक। यहाँ देखते हैं 3 लेस और इक्वल टू 4 चौक 16, 4 3 त्रिगाई 9। तो यहाँ हमें सीधे दिख रहा है कि ये चीज़ तो ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। हाउ, 3 जो है 16 से छोटा है, बिल्कुल है। 4 जो है 9 से छोटा है, बिल्कुल है। तो यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस किया कि जब हम दो नंबर्स को थोड़ा पास लेते हैं, मतलब उनके बीच का डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो ज़्यादा नहीं रहता करता। तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, मतलब वो ट्रू हो जाते कहते हैं। हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन के लिए, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। सो हमने उनके बीच का डिफरेंस बढ़ा दिया। आइदर यू कैन यूज़ निगेटिव नंबर्स, ठीक है, जैसा कि आपके बुक में सॉल्व दिया होगा। तो मेरी मानो तो उनके बीच ऐसा डिफरेंस बढ़ा दो। अब देखो इसका 2 का स्क्वायर कितना तक जा रहा था, 4 तक जा रहा था। तो 4 यानी तुम यहाँ पर b की वैल्यू अगर 5 भी ले लेते, सो ये प्रूव हो जाता है एकदम सही। तो 5 हम ले सकते थे, क्योंकि 4 जो है 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 जो है 4 से बड़ा हो सकता है, ठीक। तो ये फॉल्स है। सो यहाँ हमें क्या लेना है, यही 2 नंबर्स लेने थे। ये था हमारा रफ वर्क। फेयर यूज़ में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री को कैसे करना है फेयर यूज़ में, जो मैं फेयर यूज़ बोलता हूँ उसी को लिखना है तुम्हें। a एंड b बिलोंग करेंगे r को, दिस इम्प्लाइज b और a बिलोंग करेंगे r को, फॉर ऑल a एंड b विल बिलोंग टू a, ठीक। यहाँ हमें क्या लेना है, बीच का डिफरेंस बढ़ा के लेना है। सो बीच का डिफरेंस बढ़ा के लेना है, ठीक। तो बीच का डिफरेंस कैसे बढ़ाएंगे, ये देखो a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू चलो हम क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि 2,6 बिलोंग करेगा r को, बिल्कुल करता है, दिस इम्प्लाइज 6,2 भी करना चाहिए बिलोंग r को। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिंस यानी 2 लेस और इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 6 का स्क्वायर, तो 2 लेस और इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, विच इज़ ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है हमारी, ठीक है ना। बट 6 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर नहीं, 6 लेस और इक्वल टू 4 ऐसा तो नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। एंड फॉल्स ही तो हम वेट करते रहते हैं कि कैसे ही फॉल्स हो जाए, ठीक। फॉल्स हो गया तो ये वाले को हम ऐसे काट देंगे, काटा ही नहीं, इसको फॉल्स ऐसे करना पड़ेगा, बहुत गंदा कर दिया मैंने। तो फॉल्स हो गया। सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो हम देख रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि फॉर ऑल रियल नंबर के सेट, मतलब सभी रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ये प्लस को करता है, माइनस को करता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कहाँ गया, ये वाला जो था, ये वाला p/q मतलब रेशनल नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगर देखते हैं कौन सा वाला, सिमेट्रिक में हमने क्या किया, बीच का डिफरेंस बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। टाइम बहुत हो रहा है। अब अगर हम देखते हैं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का भी हम रफ वर्क करेंगे थोड़ा सा। तो ट्रांजिटिव में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। अगर हम a की वैल्यू 1 लें, फार्मूला तुम लिख देना यार, फार्मूला पता ही होगा जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। मुझे नहीं लगता आप देख रहे होंगे, मैं ही हूँ जो अपना वीडियो पूरा देखता हूँ, सिर्फ मैं हूँ, ठीक। a की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, b की वैल्यू अगर हम
2 लेते हैं और c की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, देखते हैं क्या पता सिद्ध हो जाए। रफ वर्क कर रहे हैं, पहले रफ वर्क में सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पर। तो अगर हम देखें कि एक जो है लेस और इक्वल टू आ रहा है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड जो 2 लेस और इक्वल टू है 3 का स्क्वायर, लगता है प्रूव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। दिमाग लगाओ, क्या पीछे वाला पहले लिखते हैं? नहीं, 1 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 लिखेंगे। तो जब हम 1 लिख देंगे 3 का, तो ये चीज़ कभी आएगी? नहीं आएगी। ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई, बट हमें सिद्ध क्या करना है? फॉल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगर हम यहाँ पर क्या देखें कि कोई वैल्यू माइनस में कर दी जाए या फिर 1 और 3 को बदल दिया जाए, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी वैल्यू। दिमाग लगाओ, हमें नहीं सिद्ध करना है। तो या तो 1 और 3 कर दें या फिर 3 1। तो हम देखते हैं अगर यहाँ पर a की वैल्यू, ये वाला फेल हो गया, अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं, b की वैल्यू 2 लेते हैं और क्या, अभी हम सिर्फ प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर c की वैल्यू 1 ली जाए तो क्या आएगा देखते हैं। ये कितना आएगा? 3 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड 2 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये तो यहाँ दिक्कत कर रहा है। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाए? 3 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है? ट्रू है। ये चीज़ क्या है? फॉल्स है। और ये भी चीज़ क्या है? फॉल्स है। 2 फॉल्स हो गए। लेकिन नियम क्या होता करता है फॉल्स करने का कि ये वाला जो है ये ट्रू होने, ये 2 ट्रू होने चाहिए, ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ये वाला भी ट्रू, ये वाला भी ट्रू। फॉल्स कौन सा होना चाहिए? सिर्फ ये वाला, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये वाला क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, तो दिक्कत कर रहा है। हमें इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाओ। 2 जो है छोटा होना चाहिए 1 से। तो 2 छोटा कब हो सकता है? कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब 2 माइनस में हो। तो 2 में अगर माइनस लग जाए, ठीक, नेट सही चला मेरा, तो 2 में अगर माइनस लग जाए तो हम यहाँ देखते हैं, अगर 2 में हम माइनस लग जाए, नए नंबर्स हम क्या ले रहे हैं? नए नंबर्स हम क्या ले रहे हैं? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 1। तो चलो देखते हैं फिर से रफर। तो a इक्वल टू 3 ले रहे हैं, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो ये वाला हमारा इसे प्रूव कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करना है यार। चलो फेयर वर्क कर देते हैं। तो अगर हम देखते हैं 3 बिलोंग टू -2 है ना, एंड -2 बिलोंग टू 1, उल्टा बोल दिया, दिस इम्प्लाइज 3 and 1 रिलेटेड, ठीक। सो यहाँ अगर हम देखते हैं सिंस 3 लेस और इक्वल टू -2 का स्क्वायर विच इज़ 3 लेस और इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये क्या है? हमारा ट्रू है। दूसरा में चलते हैं, -2 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर एंड वी नो दैट -2 इज़ लेस दैन 1 एंड दिस इज़ आल्सो ट्रू। बट 3 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 3 लेस और इक्वल टू 1 है, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ क्लियरली फॉल्स, है ना। और जब फॉल्स हो गया मतलब ये वाली चीज़ हमारी नहीं हो रही है। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो मेरे वीडियोस लंबे हैं क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा लंबा गया, लंबा नहीं गया असल में, इसका रफ वर्क लंबा गया क्योंकि इसमें ज़्यादातर बातें कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हुई। तो शुरुआत हुई इसके यहाँ से। इसमें रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि ये प्लस वाली संख्याओं के लिए भी सही आता है, माइनस वाली संख्याओं के लिए भी सही आता है। हमें गलत लाना था क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा था, बहुत दमदार क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमने देखा कि रेशनल नंबर्स यानी बटे वाली संख्या लेते हैं तो वो चीज़ सही आ जाती है, मतलब गलत आ जाती कहती है, तो प्रूफ हो गया। उसके बाद दूसरा आता करते हैं हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम देखते करते हैं कि किस प्रकार हुआ। तो अगर रफ वर्ग लेते करते हैं तो अगर पास हम कोई 2 नंबर्स को हम पास लेते हैं तो पास में क्या समस्या आ जाती करती कि ये चीज़ जो है पास में, रुक जाओ एक सेकंड, ये चीज़ जो है पास में मतलब ट्रू हो जाती कहते हैं, लेकिन हमें ट्रू नहीं करना, हमें फॉल्स करना है। तो हमने उनके बीच का सिंपली डिफरेंस बढ़ा दिया तो वो चीज़ सिद्ध हो गई। यहाँ पर 1/2 डिफरेंस इतना होना चाहिए कि जैसे आप स्क्वायर कर रहे हो फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर की स्क्वायर से वो जरा सी बड़ी हो, उससे छोटी नहीं हो, उसके इक्वल ना हो, बस इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद 4 आ रहा था तो हमने दूसरे नंबर को 6 ले लिया। यू कैन टेक 5 आल्सो। सो ये सिमेट्रिक नहीं आ गया, बिल्कुल सही। ट्रांजिटिव में हमने रफ वर्क किया, थोड़ा सा रफ वर्क क्या किया, हमने नंबर्स चूज़ किए,
थोड़ा नंबर चूज करने पड़ते हैं। नंबर 1 2 3 लिया तो ये जो ट्रू आ रहा था हमें ट्रू चाहिए नहीं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, नहीं चाहिए। उसके बाद हमने नंबर बदले तो हमने 3 2 1 कर दिया, 1 2 3 को चेंज कर दिया किसमें 3 2 1 में। तो 3 2 1 में हमने देखा कि ये वाला ट्रू हो रहा था बट ये वाला फॉल्स हो रहा था, लेकिन कंडीशन क्या है 2 ट्रू हों और एक फॉल्स हो, आपने अगर पढ़ा होगा तो आखिरी वाले को हमें फॉल्स करना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी में -2 लगा दिया। -2 लगाने का परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि ये जो -2 था ये 1 से क्या हो गया, लेस देन हो गया और प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। सो इस प्रकार हमारी ये चीज़ प्रूव हो गया। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चंस सारे करा दिए। बेसिक क्वेश्चंस मतलब जिनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर ये था क्या, ठीक है। अब इसके बाद वाले वीडियोस में मतलब रिलेशन के पार्ट 2 में, आज रात को बनाऊंगा मैं वो पार्ट 2, तो पार्ट 2 में मैं आपको कौन से क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, दमदार क्वेश्चन। दमदार क्वेश्चंस मीन्स मतलब जो कठिन क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं माने जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए जैसे MP बोर्ड का एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो तो उसके लिए आपने आज जितने क्वेश्चंस लगा लिए काफ़ी, इन्हीं में से 1 2 आने वाले हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे लंबवती कहती मतलब परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, कल जरा सा हिंट दे दूँगा आपको, समझ में आ जाएंगे। अब मेन क्वेश्चन जो हैं आपके वो 5-4 क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन CBSE लेवल के हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, कराऊंगा ज़रूर, क्योंकि अगर वो कर लोगे तो मतलब समझ जाओ बहुत कुछ बन गया। और जो नए लोग 12th में इस साल 11th वाले जो 12th में जा रहे हैं वो लोग भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस लगभग करा रहा हूँ। 10 दिन के अंदर पूरी बुक खत्म हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है ना, गारंटी देनी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। सारे क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए और इन्हें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, और सॉल्व करने का तरीका आप सही रखिएगा जैसे मैंने वीडियो में बताया है। हाँ, रफ वर्क जहाँ मैं बोला था उसको मत अपने तरीके में गिनना, रफ वर्क अपनी तरह का हो सो बस ये था हमारा वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए सोल्यूशन के साथ, और बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी PDF मिल जाएगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपके। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मतलब। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।